नमस्कार प्यारे मित्रों, चलिए हम लोग परसेंटेज में थे। परसेंटेज में आगे देखेंगे। बहुत सारे प्रश्नों को हमने देखा है और प्रश्नों को देखना बाकी है। चलिए 2-3 क्लास और उसके बाद परसेंटेज समाप्त हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न क्या है। एक पात्र में शुद्ध दूध है, उसमें 20% दूध के बदले पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद शुद्ध दूध की मात्रा कितनी है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए मान लीजिए कुछ दूध है, 100% ही मान के चलिए कि 100% दूध है, तो 20% निकाल लिया जाता है और ये 3 बार प्रक्रिया होता है। 20% दूध निकाला जाता है और उसमें पानी उसके बदले डाल दिया जाता है। तो 20% जब एक बार निकाला गया तो कितना बचा, 80%, 80/100। ठीक है, एक बार लिख रहा हूँ 80/100, उसके बाद नहीं लिखूंगा। अब क्या है, फिर कहता है यही क्रिया 3 बार होना चाहिए, तो एक बार हो गया। दूसरा बार फिर इसका जो बच गया उसका 80/100 यानी कि 4/5। 80/100 को क्या लिखते हैं, 4/5। फिर तीसरा बार, ये 2 बार हुआ, ये तीसरा बार 4/5, यानी एक ही प्रक्रिया जो है 3 बार दोहराया जाता है। 20% पानी निकालने के बाद कितना, 80% ही दूध बचेगा ना। तो ये प्रक्रिया जो है 3 बार दोहराया गया। इतना बचा एक बार निकालने के बाद, फिर दोबारा निकाल लिया गया इतना, तो उसके बाद फिर इतना बचा, उसके तिबारा निकाल लिया गया। तो कितना दूध बच गया ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये भी 4/5 इसको कर दे रहे हैं, ये भी 4/5 होगा। 5 5 25। ठीक है, तो 25 चौका 100 होगा ना। 5 × 5 25 चौका 100। अब गुना कीजिएगा, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 आएगा। 256 भागा 5, ऊपर नीचे 2 से गुना, ऊपर 2 से गुना, तो देखिए 256 × 2 512 और 5 × 10 तो 51.2%। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं किया गया। कह रहा है 20% पानी जो है उसमें से निकाल लिया जाता है, कुछ दूध है, दूध की मात्रा नहीं बताई गई है, तो कुछ नहीं करना है, 100 मान लेना है। 100 मान लिया, 100%। ठीक है, 100% दूध होगा हमारे पास, उसमें कहता है 20% निकाल ले रहा है, बच कितना रहा, 80%, यानी कि 4/5। ये क्रिया 3 बार होना है, तो 1 2 3 बार 4/5 कर दिया, तो 3 जो बच गया हमारे पास कितना, वही दूध, क्योंकि यहाँ पर बचा हुआ है दूध ही तो निकाल रहे हैं हम। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण दुकानदार 2250 रुपए में 25 किग्रा चीनी अधिक प्राप्त करता है, तो चीनी का मूल्य प्रति किग्रा पहले कितना था। चलिए इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है भैया, चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने के बाद 2250 रुपये में 25 किग्रा चीनी अधिक आता है। देखिए टोटल अमाउंट कितना है, 2250। हमने शुरुआती क्लासों में बताया है इसे प्रश्नों को। ठीक है, जब फॉर्मूलाज आपको लिखा रहे थे तो इसका फॉर्मूला लिखाया है। अब सीधा कंसेप्ट पर आइए। 2250 जो है हमारे पास है, क्या कह रहा है, 10% कमी हो जा रहा है चीनी के मूल्य में। तो जब चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जा रहा है तो 25 किग्रा अनाज अधिक मिल रहा है, 25 किग्रा अनाज अधिक मिल रहा है। ठीक है, तो जो 10% का राशि होगा वही तो 25 किग्रा का अमाउंट होगा ना, 25 kg चावल का। आइए 10% बराबर क्या होता है, 1/10, डायरेक्ट लिखेंगे। 10% बराबर 1/10, इसको डेवलप करना पड़ेगा आपको अपने माइंड में। ठीक है, अब देखिए 2250 यानी कि ये 225 kg आ गया। 10, ये 10% कमी जो है, यानी कि 10% वैल्यू कितना आ गया, 225 रुपया। अब कह रहा है 225 रुपया में जो है 25 kg जो है चीनी अधिक मिलता है। अब चीनी के जगह पर चावल, गेहूं, आटा कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 kg का वैल्यू क्या हो गया, 225 रुपये में 25 kg चीनी अधिक हो रहा है ना, तो 1 kg का वैल्यू कितना हो गया, घटा, क्योंकि घट जाने के बाद ये मूल्य आ रहा है ना, तो 1 kg का काट दीजिए, 25 × 225, 1 kg चीनी का मूल्य हो गया
25 रुपया। 1 kg चीनी का मूल्य 25 रुपया, 25 रुपया कर रहे हैं, सॉरी 9 रुपया, ठीक है। तो 1 kg मूल्य जब चीनी का 9 रुपया, ये क्या हुआ, पुराना मूल्य हुआ, ये पुराना नया मूल्य हुआ, घटा हुआ मूल्य, पुराना मूल्य कर रहे हैं, ये घटा हुआ मूल्य होगा। यानी कि ये क्या निकाल रहे हैं हम, 225 रुपया जो घट गया, कमी हुआ 10%, उसके अनुसार ना 25 kg चीनी अधिक मिल रहा है। जब घट गया चीनी का वैल्यू तो वो 9 रुपया kg पर kg आया, तो पूछ रहा पहले क्या मूल्य था, तो ये क्या है 90% है, ये 90% है, तो 100% कितना, 10% घटा हुआ मूल्य है ये ना 9 रुपया, तो हमें निकालना कितना है 100% कितना है, तो 10% घटा हो यानी 90% हो गया ये वैल्यू, 90%, तो 100% कितना, तो 9 दहे का 90, 10 दहे का 100 यानी कि 10 रुपया। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए कह रहा है 2250 रुपया एक आदमी के पास है, वो चीनी खरीदने गया, दुकानदार कह रहा है कि भैया चीनी का मूल्य घट गया है, कितना घट गया भाई 10%, तो 10% में कह रहा है आदमी कितना चीनी एक्स्ट्रा हमको मिल जाएगा, तो कह रहा है 25 kg, तो घटा हुआ मूल्य ही हुआ ना 10 रुपये, हाँ 10% में 25 kg चीनी मिल रहा है, यानी 225 रुपये में 25 kg, तो 1 kg का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 रुपया, यानी ये क्या है घटा हुआ मूल्य है। तो घटा हुआ मूल्य यानी कि 90%, क्योंकि 10% कमी हुआ था, तो 90%, तो 100% कितना, तो 10 रुपया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। चावल के मूल्य में 20% कमी होने से एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 किग्रा चावल और खरीद लेता, चावल का प्रारंभिक मूल्य कितना था। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आइए अब उतना लंबा नहीं खींचना है, डायरेक्ट करना है। तो कह रहा है कि 385 रुपया एक व्यक्ति के पास है, ठीक है। अब वो क्या है, इस पे ये 20% घट गया चावल का मूल्य, तो वो 3.5 kg चावल जो है अधिक मिलता है। 20% यानी कि चलिए 20/100, इसको 1/5 कर लीजिए, डायरेक्ट 1/5 लिखना है, ठीक है ना, इतना आपको डेवलप करना होगा अपने माइंड में। तो 20%, अब कह रहा है ये क्या है 3.5 kg अधिक मिलता है इतना में, तो 3.5 kg, ये तो 20% हमने निकाल लिया, क्या है वो 3.5 kg का वैल्यू हो गया, 3.5 kg अनाज अधिक मिल रहा है उतना में, यानी कि ये जो 20% है ये 3.5 kg का मूल्य हो गया। तो 1 kg का कितना होगा, पॉइंट हटाएंगे 10, तो 5 से काटिए इसको, 5 सती 35, तो 3 बच गया, 5 सती 35, तो 3, 5 सती 35, तो 77, 385 है ना जी, हाँ 385 रुपया, ठीक है। 5 सती 35, 5 सती 35 हो गया। अब इसको काटिएगा तो कटेगा नहीं, हाँ 5 बार में 11, तो 2 यानी कि 22, इसको टोटल काट लीजिए तो 22 रुपया मिलेगा। इसका जो वैल्यू है घटा हुआ वो 22 रुपया है। तो 100% कितना, ये तो घटा हुआ वैल्यू है, घटा हुआ यानी कि 80% वैल्यू है, 20% कम हो गया था दाम, यानी वो 80% बन गया। तो 100% कितना, 4 और ये 5, ऐसे ही 4/5 कर देते तो हो जाता 2, हाँ 11 और ये 2 दूना 4, 11 दूना 22, 2 दूना 4, तो 11 × 5 = 55/2 यानी कि 27.5%। देखिए आंसर होगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है, एकदम इजी कंसेप्ट है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हमने यहाँ पर डायरेक्ट निकाल लिया, किया क्या, 385 रुपया है, 20% घट जाता है तो 20% उसका निकाल लिया, उस 20% से वो 3.5 kg चावल और खरीद सकता है। तो 1 kg चावल का मूल्य क्या है वो निकाल लिए, तो वो 22 रुपया आया। सॉल्व कीजिएगा इसको, 22 रुपया आएगा। तो 22 रुपया क्या है, वो घटा हुआ है, 20% घटा हुआ मूल्य है। तो 100% कितना, चूंकि ये 20% घटा हुआ यानी 80%, तो 100% कितना, तो 27.5 है ना, ये परसेंट नहीं होगा, रुपया है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर सेम क्वेश्चन लेते हैं। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपए में 2 किग्रा सेब अधिक खरीद सकता है, तो सेबों का घटा हुआ मूल्य क्या है? चलिए आप हमारे सॉल्व करने से पहले बनाइए, कौन कौन बना सकते हैं देखें जरा। ठीक है, तो कह रहा है 240 रुपया में वो जो है 25% जब दाम घट जाता है सेब का, तो 25% दाम घट जाता है तो उसको 2 केजी सेब अधिक मिलता है, यानी 1/4 डायरेक्ट लिखिए, डायरेक्ट। ठीक है, तो 4 दूना 8, तो 30 बार 8 तिया 24, यानी घटा हुआ मूल्य हमारा क्या हो गया? 30 रुपया। 30 रुपया। तो पूछ रहा है पूर्व में मूल्य घटा हुआ मूल्य क्या है, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, आंसर अगर पूछ देता पुराना मूल्य क्या था, पूर्व में मूल्य क्या था, तो 30, और क्या है ये 25% कम है, तो भागा 75 गुना 100, ये 75% ही रह गया ना, 25% कम है 75%, तो 4/3 निकालते तो आंसर हमको मिल जाता। ये भी प्रयास कीजिए कि डायरेक्ट 4/3 निकालें। ठीक है, या 3/4 से भाग दे दें। 10 25, हाँ ठीक है, 10 बार यानी कि 40 रुपया हो जाएगा। ठीक है, पुराना जो मूल्य है वो 40 रुपया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन कौन सॉल्व किए हैं भाई? हाँ, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु x के मूल्य में 30% कमी कर दी जाए तो एक गृहिणी को 20 रुपए में वस्तु x की 6 किलोग्राम मात्रा अधिक मिलता है। ठीक है, x वस्तु के मूल्य में कमी से पहले प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था, निकालें। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है हमने आपको पिछला क्वेश्चन उसी तरह का है, आप इसको अपने से बनाइए, इसका सॉल्यूशन कमेंट में डालिए। ठीक है, सॉल्यूशन कीजिए, कितना शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं कमेंट में डालिए। ठीक है, आंसर चूंकि हमने टिक लगा के आपको दे रखा है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई, और नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम सॉल्यूशन कराएंगे अगले क्लास में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना % कम है। ठीक है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। ए है और बी है। ठीक है, कह रहा है ए की ऊंचाई बी से 10% अधिक है, अगर ये 100 है तो ये 110 है। ठीक है, तो समझने का प्रयास किया जाए। कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि बी का ऊंचाई जो है ए से कितना % कम है, ए से इससे कितना % कम है। ए तो बी से 10% अधिक हो गया, परसेंटेज जिससे निकालना होता है उसको बटा में डालना होता है, तो ए से तो बी से तो ए का निकाल लिए, अब कह रहा ए से बी का % कितना है ये देखना है, यानी बी ए से कितना % कम है। तो कितना % कम है, देखिए 10 कम है, तो 10 भागा 110 गुना 100% निकालने के लिए क्या करते हैं 100, ये 0 0 कट गया, तो 11 9 99 9.1/11% आंसर हो जाएगा हमारा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न अगर आपको दिखे एग्जाम में तो आप ऐसे कभी भी कदापि करने नहीं जाएं। इसको क्या कीजिएगा आप, तो क्वेश्चन में डायरेक्ट देखिए क्या कह रहा है भाई, इतना हम ताम झाम लिखेंगे ही क्यों, एग्जाम में कह क्या रहा है 10% अधिक है ए बी की ऊंचाई से। ठीक है, तो सीधा बात है, हमको निकालना क्या है, बी जो है ए से कितना कम है, बी जो है ए से कितना % कम है, तो 10 था बन गया 110, हमने पहले ही बता रखा है, एक से दिया हो और दूसरे से निकालना हो, अब पहला अधिक है तो कैसे करेंगे, तो 10 जितना अधिक है वो करेंगे, और 100 प्लस जितना अधिक है 100 प्लस आर यानी रेट जितना % अधिक है गुना 100, डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट
सेम आया, सेम, देखिए सेम, कहीं कोई दिक्कत नहीं ही, आंसर आपका आ जाएगा 9.1/11। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि y का मान, अच्छा मिटा लें पहले, ठीक है मिटा लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि का y का मान x के मान से 20% अधिक है तो x का मान y के मान से कितना परसेंट कम है। पिछला क्वेश्चन देखिए से मैंने कहा है, डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना है, क्या कह रहा है 20% अधिक है, x का मान y से 20% नहीं, y का मान x से 20% अधिक है तो x का मान y से कितना परसेंट कम होगा। तो 20 है ना, तो 20 तो 100 प्लस 20, अधिक कहा था ना, कितना अधिक 20, तो टोटल परसेंटेज 100 प्लस 120, जो 100 था उसको बना दिया 120%। ठीक है, तो ये 20% कितना है वही निकल जाएगा उसका कमी परसेंट। 120 का ये डिफरेंस तो हमारे पास वही 20% का है ना, डिफरेंस हमारे पास वही 20% का, उससे कोई मतलब नहीं कि अमाउंट उसके पास कितना है नहीं है, या कुछ भी जो मात्रा है वो कितना, उससे नहीं है, परसेंट से हम निकालेंगे। ये 20% कह रहा है, डायरेक्ट 20% अधिक है तो ये 120 बना दिया उस चीज को। अब उसके अनुसार, उस 120 के अनुसार ये कितना हो जाता है, यानी कि दूसरा वाला कितना परसेंट इस बढ़े हुए से कम हो जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए, 20 गुना 100 भागा 120, तो 1/6 बराबर 3 से 50, यानी 16.2/3%। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं भाई, क्या कह रहा है। सेम क्वेश्चन है, चलिए मिटाते हैं इसको पहले। देखिए इतना प्रैक्टिस करवा देना है ना कि एग्जाम में जाने के बाद आपको टेंशन ना हो, सिर्फ बने रहिए आप लोग। ठीक है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, 10%। ये जो 10% जो बढ़ा, वो बढ़ा हुआ का पूछ रहा है कितना परसेंट कम है, बढ़े हुए वैल्यू से ये कितना परसेंट अधिक, तो पूछ लिया 10% अधिक है। अब कितना है, तो कम से ज्यादा पूछ लिया, तो अधिक से अब कम पूछ रहा है ना, तो अधिक कितना 100 प्लस 10 गुना 100 बराबर 10/110 गुना 100, निकालिए भैया, वही 9.1/11। सेम क्वेश्चन हो गया, वो तो 1-2 क्वेश्चन पहले वाला। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन जो है आप जो है देखते हैं कौन कौन बनाते हैं और इसको कमेंट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए, राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, मोहन की आय राम की आय से कितना अधिक है। ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ राम मोहन ला दिया है, राम की आय मोहन से 20% कम है, मोहन की आय राम की आय से कितना परसेंट अधिक है, ये खुद निकालें। ठीक है, अगर नए हो कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा तो हम इसका सॉल्यूशन आपको बढ़िया से और देंगे। चलिए, थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ अधिक पूछ रहा था, अभी कम पूछ दिया, तो इसको सॉल्व करना है। देखते हैं आप समझते हैं कि नहीं भावनाओं को। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना परसेंट अधिक होगा। ठीक है, ये भी आप लोग स्वयं हल करेंगे, नहीं हो तो कमेंट करें। ठीक है, सेम एज इट इज पिछला क्वेश्चन की तरह होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। एकदम जो अभी हमने वृद्धि वाला बताया है ना, उसी क्वेश्चन को थोड़ा खर्च आय और व्यय से जोड़ दिया है, आय और व्यय से जोड़ा गया है। चलिए, कहा जा रहा है चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, 25%। ठीक है, अब कह रहा है कितना खपत में कमी कर दिया जाए कि उसके एक्सपेंस में कोई वृद्धि नहीं हो। ठीक है, तो 25% वृद्धि हुआ, 25 रुपया मान लीजिए, 100 में 25 रुपया।
अब इसको निकालना है बढ़ा हुआ मूल्य जो 125 है उसके अनुसार हम कितना कमी कर दें। 100 से 125 निकाल लिए, 25% बढ़ गया। अब जो घटा हुआ मूल्य है, मतलब बढ़ा हुआ जो मूल्य है 100 प्लस 25, हमारे पास तो यही रह गया ना, 100 प्लस 25, तो 100 प्लस 25 गुना 100, कितना कमी करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है कि नहीं बताइए। ये 125 है, ये एक 25 25 125, ये 20 यानी 20%। हमने पहले ही कह रखा है आपको 25% अधिक दिखे तो वो 20% कमी होगा, 20% कमी दिखे वो 25% अधिक होगा, 20% अधिक दिखे वो 16.2/3 कमी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मिटा लेना। कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण किसी परिवार द्वारा चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत घटाया जाए उससे परिवार के खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। वही बताए ना, पिछला क्वेश्चन है। 16.2/3 आंसर इसको देखते साथ कर देना है आपको। चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है, मान लीजिए पूरा इसको डिस्क्राइब करते, बड़ा करते, थोड़ा बड़ा करते, विवाद बड़ा हो तो और मजा आता है देखने वाले पड़ोसियों को। ठीक है, विवादी को क्या मजा आएगा, उसको तो सजा हो जाएगा जितना बड़ा विवाद होगा। पड़ोसियों को मजा आता है, वो पड़ोसी सोचते कब लाठी उठावे और मारे। आइए देखिए, समझए बात को। कह रहा है 20% वृद्धि हो जाए। मान लीजिए 100 रुपया उसका खपत है चीनी पर, चीनी नहीं है ये, अच्छा चीनी है, चीनी पर 100 रुपया खपत है। अब क्या हुआ, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हुआ, तो 20% जब वृद्धि हुआ प्लस 20% यानी कि 120 रुपया हो गया। 120 रुपया है, लेकिन खर्च उसको कितना करना होगा, उतना ही केजी चीनी का मूल्य जिसका 100 रुपया था वो 120 रुपया हो गया। ठीक है, तो अब इसको क्या है, खर्च कितना करना है, इसको 100 रुपया ही खर्च करना है, इसको खर्च ज्यादा नहीं करना है, 100 रुपया ही। ठीक है, तो परसेंटेज में कमी कितना करना होगा अपना खपत में कमी कितना करना होगा भैया, तो 20 रुपया का सामान जो है कम लेना होगा, 20 रुपया का सामान कम लेना होगा। तो 20 कितना से, 120 से, 120 रुपया जिसका वैल्यू है अथी का दाम, उससे 20 रुपया कम, यानी 120 रुपया का सामान को ही 20 रुपया कम लेना पड़ेगा ना, सामान उसको 20 रुपया कम का सामान, तो 120 20 भागा 120 गुना 100 निकाल लीजिए परसेंट, देखिए वही आएगा 20 एकम 20 20 से 16.2/3 % आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या बता के रखा है, कितना कह रहा है 20% प्लस, तो 20 रख दीजिए। अब क्या है, इसको कमी निकालना है तो 120 कर दीजिए, 100 प्लस 20 और गुना 100। देखिए सेम 20 छक 20 से 16.2/3 ही आएगा, 16.2/3 ही आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, आइए ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। जितना क्वेश्चन दिया है हमने वो बनाए, अगर नहीं बने तो कमेंट करें। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।